राजस्थान सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। सीएम अशोक गहलोत के 2 साल का काम बेमिसाल रहा। सहकारिता विभाग के कैसे रहे 2 साल, इसको लेकर राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से हुई खास बातचीत हमारे संवाददाता उज्जवल शर्मा की। आइए देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान की गहलोत सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है। हमारे साथ 2 साल के कामकाज को लेकर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी जुड़े हैं। उनसे हम जानेंगे कि सरकार के 2 साल कैसे रहे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। और ये सवाल रहेगा सर, 2 साल आपके विभाग ने किस तरह से काम किया? हमारे विभाग ने 2 साल में बहुत ही अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी मुझे पूरी आत्मसंतुष्टि है, क्योंकि जो नवाचार हुए हैं, जो काम आज दिन तक नहीं हो पाए वो किया है। आधार आधारित सत्यापन करने के आधार पर हमने ऋण माफ़ी की, उससे गलत हाथों में पैसा नहीं गया और कोई एक भी शिकायत आज दिन तक 24,85,000 किसानों का ऋण माफ़ कर दिया, लेकिन एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जबकि पूर्व में बिना आधार आधारित सत्यापन के माफ़ किया था, उसमें शिकायतों को अंबार लग गया और करोड़ों रुपए गलत हाथों में चले गए। तो मैं अपने काम से पूरा संतुष्ट हूँ और ये इसका सबूत भी है कि 12,27,000 नए किसान सहकारिता से जुड़े हैं। वो आधार आधारित सत्यापन के कारण ही संभव हो पाया है। उसके आधार पर ऋण वितरण भी किया हमने, ऋण माफ़ी भी की और समर्थन मूल्य पर खरीद भी की। उसे वास्तविक किसान तक सरकार का लाभ जो देती सरकार वो पहुंच पाया। इस कारण से 12,27,000 किसान जुड़े हैं। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड देकर के हमें सबल प्राप्त किया, जिससे हम समर्थन मूल्य पर खरीद की गई जिन्स का भुगतान 3 से 4 दिन में कर पाए, जबकि पूर्व के सालों में 3 से 4 महीने तक भुगतान नहीं होता था और किसानों को धरने पर बैठना पड़ता था, आंदोलन करने पड़ते थे जब भुगतान होता था। तो वो स्थिति से आए तो किसान काफ़ी खुश हैं। तो मैं मेरे अपने काम से संतुष्ट हूँ। और बैंकों में कर्मचारियों की कमी थी, तो हमने 715 नए कर्मचारी भी भर्ती किए हैं। इससे विभाग का क्रेज भी बढ़ा है, काम में पारदर्शिता आई है, समय पे काम हो रहे हैं। तो मैं अपने काम से पूर्ण संतुष्ट हूँ। सर, वैश्विक महामारी कोरोना से सभी वर्ग परेशान रहे, किसान को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब प्रदेश में कोरोना का जो प्रकोप है वो घट रहा है। तो सर, आगामी प्लानिंग क्या है सरकार की किसानों को लेकर? किसानों को लेकर के जो कुछ हमारे विभाग के तहत आता है वो हमने किया है, नवाचार किया है। कस्टम हायर से ट्रैक्टर दिए हैं। कोरोना काल में भी परिस्थिति के अनुसार समझौता करके पहले हम 200-250 सेंटर पे ही समर्थन मूल्य पे खरीदते, लेकिन 500 नए सेंटर खोल के 800 सेंटरों पे हमने खरीद की। उससे समय पर खरीद भी कर पाए। तो उस परिस्थिति के अनुसार वो नहीं ले रहे। अब कोरोना समाप्त हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा, थोड़ा घटा भी है, तो उसके आधार पर वापस देश स्मूथली चलेगा। जो किसानों की पीड़ा समय की होगी, उस समय के अनुसार उन समस्याओं को निराकरण करेंगे ताकि किसान राहत महसूस कर सके। सर, आपने 2 साल तो पूरे कर लिए हैं, सफलतम 2 साल पूरे कर लिए हैं। अब विपक्ष का कहना है कि आगे 3 साल सरकार चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि असंतोष बना पड़ा है सरकार। विपक्ष तो चाहता है कि सरकार आज ही गिर जाए, लेकिन बिल्ली के भाग से कभी छीका टूटता नहीं है। इसलिए तो सरकार पूरे 3 साल चलेगी भी सही और जनता की सेवा भी गए। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, उसमें जो आरोप वो लगाएंगे उसमें अगर किसी में सत्यता लगी तो उसमें हम सुधार भी कर लेंगे ताकि जनता का काम बढ़िया हो सके। केंद्र कृषि बिल लेके आया केंद्र सरकार, और उसको लेकर राजस्थान के किसानों ने भी आंदोलन करना हाल ही में स्टार्ट किया है सर। तो सर, केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये तो जनता के हित में बिल है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जनता के हित में नहीं है, और विपक्ष जो है वो किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। सबसे समझदार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मोदी जी ही हैं। तो किसानों को तो कह रहे हैं कि बरगलाने में आ गए हैं, ये आ गए हैं, और ये मंत्री कर रहे हैं। और इन्हीं का भारतीय जनता पार्टी के किसान संगठन इसका वो समर्थन भी कर रहे हैं इन बिलों का। बाकी जितने भी हिंदुस्तान में किसान संगठन सब विरोध कर रहे हैं, सब पूर्ण विपक्ष विरोध कर रहा है। किसान 21 दिन से सड़क पर सो रहे हैं इस ठंड के अंदर। किसान की पीड़ा देखी नहीं जाती जैसी स्थिति, लेकिन ये मोदी जी को नज़र नहीं आ रहा है। उनको इस गंभीरता से करना चाहिए। वो कह रहे हैं हम लिखित में आश्वासन देते हैं कि समर्थन मूल्य जारी रहेगा। तो लिखित आश्वासन का तो इस सरकार पर कोई भरोसा करने की स्थिति में है नहीं है, जितने झूठ बड़े बड़े इन्होंने बोले हैं।
जिसके आधार पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए कानून में प्रावधान कर दे कि समर्थन मूल्य जारी रहेगा, नहीं ये करेगा तो शायद किसान संगठन संतुष्ट हो पाए। बिल्कुल, अंतिम सवाल यही रहेगा सर, आपके विभाग ने 2 साल में बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगले 3 साल किसानों के लिए आप क्या वादा करना चाहते हैं कि अगले 3 साल भी हम आपके लिए मजबूती से काम? मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन किसानों की जो परिस्थिति के अनुसार जो पीड़ा आएगी, जो हमारे विभाग द्वारा हल की जा सकेगी, उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जिन्होंने बताया कि आगामी 3 साल में भी वो जनता के हित में काम करेंगे। और तमाम ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।